आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग अनीता देसाई की लिखी हुई स्टोरी द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माय इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आइए आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट नंबर 9A द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस को स्टार्ट करेंगे। The Sri Krishna Eating House is a part of a novel, The Village by the Sea, written by अनीता देसाई। अनीता देसाई की लिखी हुई उपन्यास द विलेज बाय द सी का एक पार्ट द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस है। इट इज बेस्ड ऑन पॉवर्टी, हार्डशिप एंड सॉरो फेस्ड बाय अ स्मॉल रूरल कम्युनिटी इन इंडिया। यह कहानी भारत में एक छोटे से ग्रामीण समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी, कठोरता और दुख पर आधारित है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द हार्डशिप्स फेस्ड बाय अ 13-year-old बॉय हरि। यह स्टोरी एक 13 साल के लड़के हरि द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के चारों ओर घूमती है। हु स्टेज इन अ विलेज नेम्ड थुल with his 3 sisters and a bedridden mother to take care of। वो अपनी 3 बहनों और एक बेड पर बीमार पड़ी माँ जिनका उसे ख्याल रखना पड़ता था, इन सब के साथ वह थूल नामक गांव में रहता है। लाइफ फॉर हरे इज हार्ड विथ एन अल्कोहलिक फादर। हरि के लिए एक शराबी पिता के साथ जीवन जीना कठिन है। अल्कोहलिक मतलब शराबी। इन दिस एंडिवर फॉर फाइंडिंग अ वे टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए पैसे कमाने का रास्ता खोजने की कोशिश में ही लिव्स फॉर मुंबई, ओल्ड नेम बॉम्बे। वह मुंबई, जिसका पुराना नाम बॉम्बे है, के लिए रवाना हो जाता है। एंड कम्स अक्रॉस द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और श्री कृष्णा ईटिंग हाउस पहुंच जाता है। ईटिंग हाउस मीन्स होटल या ढाबा या रेस्तरां। रीड द एक्सेप्ट टू फाइंड, आगे क्या होता है जानने के लिए इस अंश को पढ़िए। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इसकी पूरी लाइंस अच्छे से समझिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए इंपॉर्टेंट स्टोरी को शुरू करते हैं। The Sri Krishna Eating House was the meanest and shabbiest restaurant। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस बहुत ही साधारण और बहुत ही गंदा भोजनालय था। हरि हैड एवर सीन, हरि इस तरह के ढाबे को पहली बार देखा था। इवन इन थूल देयर वर कैफेज दैट वर प्लीजेंटर, यहाँ तक कि उसके थूल गांव के कॉफी हाउस और जलपान गृह इससे ज़्यादा अच्छे थे। But the Sri Krishna Eating House did not have even so much as a colored picture glued to the wall। लेकिन श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में तो दीवार पर चिपकाई गई एक कलर फोटो जैसी वस्तु भी नहीं थी। और perhaps there had been one, या शायद एक तस्वीर लगी हुई थी। and it had disappeared under the grime and soot with which the walls were coated। और वो दीवारों पर जमे मैल और कालिख के अंदर गायब हो गई थी। ग्रिम मीन्स मैल और सोट मीन्स कालिख। द सीलिंग वॉज थिक विथ कॉबवेब्स, छत मकड़ी के मोटे जालों से भरी हुई थी। दैट ट्रैप द सूट, जो कालिखों को ढक देती। एंड मेड अ काइंड ऑफ फरी ब्लैंकेट ओवर वन साइड, और वो कस्टमर के सिर के ऊपर एक प्रकार का रोएदार कंबल जैसा बन गया था। द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वर ऑल ब्लैक टू, फर्श तथा लकड़ी के टेबल भी एकदम काले थे। सिंस दे ऑल गॉट एन इवन शेयर ऑफ सूट फ्रॉम द ओपन स्टॉप्स कुक्ड ऑल डे इन a huge aluminum pan, and the chapatis were rolled by hand and baked। क्योंकि सारा दिन बड़े चूल्हे पर एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकता और रोटियों को हाथों से बेला जाता और पकाया जाता।
इसलिए वहां के सारे जगहों पर कालिख जम गई थी। इट वॉज सर्टेनली द चीपेस्ट रेस्टोरेंट, यह निश्चित रूप से सबसे सस्ता रेस्तरां था। एनीवन कैन फाइंड इन बॉम्बे, बॉम्बे में इसे कोई भी ढूंढ सकता था। इवन अ बेगर कुड एफोर्ड टू बाई हिम अ मील हियर, एक भिखमंगा भी यहाँ खाना खरीद कर खा सकने में समर्थ हो सकता था। एंड द यूजुअल कस्टमर्स वर बेगर्स एंड कुलीज, और भिखमंगे तथा कुली इस भोजनालय के सामान्य ग्राहक थे। हु हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन कैरिंग देयर लोड, जो अपने बोझ ले जाने के टाइम वहां बीच में रुकते थे। द ऑनर वर्कड हार्ड हिमसेल्फ ऑल डे, उस रेस्तरां का मालिक खुद सारा दिन कड़ी मेहनत करता था। एंड हैड 2 बॉयज, और उसने 2 लड़के भी रखे थे। टू हेल्प हिम नीड एंड डॉ इन ह्यूज पैंस रोल आउट द चपातीस, जो बड़े बर्तन में आटा गूंद कर लोइयाँ बनाने में उसका हेल्प करते हैं, रोटियां बेलते हैं। एंड बेक देम ओवर ओपन फायर्स, और बड़े चूल्हे पर उन्हें सेंकते, विच दे केप्ट लीट डे एंड नाइट, उस चूल्हे को वे दिन रात जलाकर रखते। वेन हरी सेड नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर बीइंग हैंडेड अ टम्बलर ऑफ टी एंड अ रोल्ड अप चपाती विदाउट हिज आस्किंग फॉर एनीथिंग, दूसरे दिन सुबह जब हरी को बिना मांगे एक गिलास चाय और एक लपेटी हुई रोटी दी गई, तो हरी ने कहा, आई हैव नो मनी टू पे फॉर ऑल दिस फूड यू आर गिविंग मी, आप जो खाना मुझे दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। टम्बलर मीन्स गिलास। विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इंस्टेड, क्या आप इसके बदले अपनी किचन में मुझे काम देंगे। द मैन कंसिडर्ड ओनली अ मोमेंट, रेस्तरां का मालिक एक पल के लिए विचार किया। फ्रोइंग एज ही थाउट, विचार करने के समय उसकी भौवें चढ़ी हुई थी। देन ही सेड, फिर उसने कहा, यस आई कैन डू विथ अनदर बॉय इन द किचन, हाँ मैं दूसरे लड़के के साथ तुम्हें किचन में काम दे सकता हूँ। स्टार्ट बाई वॉशिंग दिस पॉट्स, इन बर्तनों को धोने के साथ अपने काम की शुरुआत करो। देन यू कैन नीड द डो, फिर तुम अब आटा गूंद कर लोई बना सकते हो। एंड हेल्प रोल आउट द चपातीज, और रोटियां बेलने में मदद कर सकते हो। इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, यू कैन स्टे हियर, तो तुम यहाँ रह सकते हो। एंड वर्क फॉर योर मील्स, और अपने भोजन पानी के लिए काम कर सकते हो। एंड अर्न 1 रुपी अ डे लाइक द अदर बॉयज, और 1 रुपया हर दिन इन बच्चों की तरह कमा सकते हो। सो हरी वेंट टू वर्क इन द स्मॉल किचन एट द बैक ऑफ द ईटिंग हाउस, इस तरह हरी उस भोजनालय के पीछे छोटे से किचन में काम करने के लिए चला गया। ही सॉ, उसने देखा, देयर वॉज नथिंग टू स्कोर द पॉट्स विथ, वहां बर्तनों को साफ करने के लिए कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट सम ब्लैक एंड कोकोनट हस्क एंड द एश फ्रॉम द फायर्स, सिवाय काले नारियल के छिलकों और चूल्हे से निकले राख के। एंड ही डिड द बेस्ट विद देम, और उसने उनसे ही सबसे बढ़िया काम किया। स्कोर मीन्स क्लीन, यानी साफ करना। लेटर ही हेल्प द 2 बॉयज, बाद में उसने दोनों लड़कों का हेल्प किया। नीड ग्रेट हिल्स ऑफ डॉ इन देयर पैंस, उनके बर्तनों में ऊपर तक रखे आटे को साना। एंड दिस वाज हार्ड वर्क, और ये मुश्किल काम था। एंड मेड देम ग्रंट एंड स्वीट, इस काम को करते हुए उन तीनों के गले से घर घर की आवाज निकल रही थी, और वे पसीने से लथपथ हो गए थे। ग्रंट मीन्स घर घर आने की आवाज, स्वेट मीन्स पसीना। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर एज दे वर्कड, जब वे लोग काम करते थे तो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। When the boys finally said something to each other
अंत में जब दोनों लड़के आपस में कुछ बात किए, हरी रियलाइज्ड इट वॉज इन तमिल। हरी महसूस किया कि वो तमिल भाषा थी, अ लैंग्वेज ही डिड नॉट नो। इस भाषा को वह नहीं जानता था। दे वर इन एनी केस नाइदर फ्रेंडली नॉर इनक्विजिटिव अबाउट हिम। वे दोनों लड़के हरि के बारे में ना तो मित्रतापूर्ण थे और न ही उसके बारे में जिज्ञासु थे। इनक्विजिटिव मीन्स जिज्ञासु। और एल्स दे वर सिंपली टू टायर्ड एंड टू सैड टू स्पीक। या फिर वे इतना थके होते थे और उदास रहते थे कि वे बात नहीं करते थे। दे बिल्ड अप द फायर्स। वे आग जलाते एंड देन वाइल वन रोल्ड आउट द चपातीज। और तब जब एक लड़का रोटियां बेलता, द अदर बेक्ड देम ओवर द फायर, तो दूसरा उन्हें चूल्हे पर सेकता। विथ अ पेयर ऑफ लॉन्ग टोंग्स, लंबे चिमटे से। टोंग्स मीन्स चिमटा। एंड हरी वॉज गिवन अ टास्क ऑफ कैरिंग देम आउट टू द कस्टमर्स। हरी को उन रोटियों को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम दिया गया था। सिटिंग एट द लॉन्ग टेबल्स इन फ्रंट ऑफ द रूम। जो ग्राहक सामने के कमरे में लंबी मेज पर बैठे हुए रहते। देयर वॉज सो मच वर्क। वहाँ इतना सारा काम था। एंड सच हीट इन दैट स्मॉल प्लेस। और उस छोटे जगह में इतनी गर्मी थी दैट नो वन एवर सीम्ड टू हैव द स्ट्रेंथ और द टाइम टू टॉक, कि किसी को भी बात करने की ताकत या समय नहीं था। हरी टू फेल साइलेंट। हरी भी खामोश हो गया। ही वुड हैव हैड टू रिमेन साइलेंट। वह खामोश ही रह जाता। इफ द मैन इन द शॉप नेक्स्ट डोर हैड नॉट प्रूव्ड फ्रेंडलियर। अगर बगल के दुकान का आदमी मित्रतापूर्ण साबित नहीं होता। इट वॉज अ वॉच रिपेयर शॉप। यह घड़ी मरम्मत करने की दुकान थी। विथ इट्स नेम प्रिंटेड इन अ साइन बोर्ड ओवर द डोर, डिंग डोंग वॉच वर्क्स। उस दुकान के ऊपर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर उस दुकान का नाम प्रिंट किया हुआ था। नाम क्या था? डिंग डोंग वॉच वर्क्स। जी हाँ, ये उसका नाम था। एंड वेन हरी केम आउट टू एम्प्टी अ पाइल ऑफ गार्बेज into one of the big concrete disposal units built on the roadside। जब हरी सड़क के किनारे कंक्रीट के बने कूड़ेदान के कचरे से भरी बाल्टी खाली करने आया। पाइल मीन्स बाल्टी। द मैन हु स्टूड एट द काउंटर। एक आदमी जो अपनी दुकान पर खड़ा था, वेयरिंग अ स्मॉल ब्लैक कैप, एक काली टोपी पहना हुआ था। एंड विथ एन आई पीस फिक्स्ड टू हिज आई। और उसकी एक आंख पर एक नेत्रक लेंस लगी थी, जिसको पहनने से घड़ी के पार्ट्स बड़े बड़े दिखते हैं, जिससे घड़ी रिपेयर करने में आसानी होती है। वर्किंग एट द मैन्यूट वॉच। यहाँ पर आप मिनट नहीं बोलेंगे, मैन्यूट बोलेंगे। वो एक छोटी घड़ी को रिपेयर कर रहा था। दैट ही हैड इन द कप ऑफ हिज हैंड। जो उसके कप नुमा हाथ में थी। लुक्ड एट हिम। वो हरी को देखा एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। हरी स्माइल्ड बैक। बदले में हरी भी मुस्कुराया। द ओल्ड मैन लुक्ड सो मच लाइक सैयद अली। ये बुजुर्ग आदमी बहुत हद तक सैयद अली की तरह दिखता था। द मैन हु हैड स्पोकन सो वेल एट द मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स। वो सैयद अली जो मुंबई के ब्लैक हॉर्स जगह पर मिला था और उसने बहुत अच्छे से बात की थी। यहाँ देखिए, ब्लैक का बी और हॉर्स का एच कैपिटल लेटर्स है, इसलिए यह एक प्लेस नेम है। दैट हरी इंस्टेंटली फेल्ट हियर वॉज अनदर फाइन एंड इम्प्रेसिव मैन। यहाँ हरी को तुरंत महसूस हुआ कि उसी की तरह दिखता ये दूसरा आदमी अच्छा और प्रभावशाली आदमी है। whom he could trust, जिस पर वो विश्वास कर सकता था। and who would understood him, और ये आदमी उसे समझ सकता था। and try to help him,
और उसकी मदद भी कर सकता था। सो अ न्यू बॉय एट द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस कॉल्ड द ओल्ड जेंटलमैन। उस भले आदमी ने कहा, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में नए लड़के हो? देन वेंट बैक टू हिज एग्जामिनेशन ऑफ द टीनी वॉच। फिर उस छोटी घड़ी की मरम्मत में लग गया। बट कंटिन्यूड टू टॉक टू हरी, लेकिन हरी से बात करना जारी रखा। हु स्टूड ऑन द पेवमेंट, जो रोड के किनारे फुटपाथ पर खड़ा था, स्टेरिंग ओपन माउथ एट ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस, और मुंह फाड़े सभी घड़ियों को देख रहा था। दैट ग्लिटर्ड एट द शोकेसेस, जो शोकेस में चमक रही थी। न्यू एट द सिटी, इस शहर में नए आए हो? ही आस्क्ड इन द हाई पिचेस, वह ऊंची आवाज में पूछा। रेदर क्रैक्ड एंड रीडी वॉइस, जरा कड़क और तीखी आवाज में पूछा। हरी नोडेड यस, हरी हाँ में सिर हिला दिया। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो? जगूज विलेज, जग्गू के गांव से आए हो? ओह नो, आई डोंट नो जग्गू एट ऑल, अरे नहीं, मैं किसी जग्गू को बिल्कुल नहीं जानता। आई कम फ्रॉम थूल, मैं थूल गांव से आया हूं। हरी सेड एगरली, हरी बेकुलता से बोला। फाइंडिंग द वर्ड्स रशिंग आउट लाइक द स्मॉल वेव्स ऑफ द सी, समुद्र की छोटी लहरों की तरह भागते हुए, शब्दों को खोजते हुए, ब्राइटली एंड हैप्पीली, चमकते हुए और खुशी से बोला। इट वॉज द वॉचमैन इन अ बिग बिल्डिंग ऑन अ हिल, तो वो एक पहाड़ी पर एक बड़े बिल्डिंग का एक चौकीदार था। हु ब्राउट मी हियर टू इट, जो मुझे यहाँ खाना खिलाने के लिए लाया था। एंड आई हैव स्टेड टू वर्क, और मैं यहाँ काम करने के लिए रुक गया। अदर पीपल हैव कम टू जग्गू फॉर हेल्प, और दूसरे लोग भी जग्गू के पास मदद के लिए आते हैं। द ओल्ड मैन नोडेड, पॉकिंग अबाउट द वॉच मैकेनिज्म विथ अ लॉन्ग फाइन निडल, एक लंबी पतली सुई से उस घड़ी के मशीन को चारों ओर से छेड़ते हुए बूढ़ा आदमी सिर हिलाकर बोला। ही इज अ साइलेंट मैन, वह एक शांत व्यक्ति है। नेवर स्पीक्स टू एनीवन, वह किसी से बात नहीं करता। बट ही हैज बीन गुड टू मेनी, लेकिन वह बहुत लोगों के लिए भलाई कर चुका है। ये सारी बात जग्गू के बारे में घड़ी वाला बता रहा है। लाइक दोज टू बॉयज हु वर्क फॉर हिम, जैसे कि वो दो लड़के जो उसके लिए काम करते हैं। देयर पेरेंट्स वर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट, उनके माता पिता रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे। दे वर ऑल लिविंग इन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, वे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रहा करते थे। एज मेनी डू, जैसा कि सब लोग करते हैं। हु कम टू द सिटी टू फाइंड वर्क, जो शहर में काम खोजने के लिए आते हैं। एंड वन डे, और एक दिन, द ट्रेन ओवर द पेरेंट्स, और एक ट्रेन उनके पेरेंट्स के ऊपर से गुजर गई। एज दे वर क्लोजिंग द लाइन, जब वे लोग ट्रैक पार कर रहे थे। टू फेच वाटर फ्रॉम अ पंप, एक नल से पानी लाने के लिए। देयर इज द स्टेशन वेयर इट हैपेंड, वहाँ वो स्टेशन है जहाँ घटना हुई थी। ही वेव्ड हिज फाइन येलो हैंड विद द लॉन्ग निडल इन इट डाउन द स्ट्रीट एंड देन कंटिन्यूड, उसने अपने पतले पीले हाथ में लंबी सुई लिए हुए रोड की ओर इशारा किया और फिर कहना शुरू किया। दैट्स व्हेन जग्गू फाउंड द बॉयज, वहाँ वो लड़के जग्गू को तब मिले। एज ही वॉज कमिंग टू वर्क इन द मॉर्निंग, जब सुबह में वो काम करने के लिए आ रहा था। एंड ही ब्राउड देम हियर स्ट्रेट वे, और वह सीधा उन्हें यहाँ लाया। एंड गेव देम फूड एंड शेल्टर, और उन्हें भोजन और रहने का जगह दिया। एंड वर्क टू, और काम भी दिया। हरी वॉज शॉक्ड बाय द स्टोरी, हरी ये कहानी सुनकर सन्न रह गया। बट ही डिड नॉट लाइक टू द थॉट ऑफ एज अनदर ऑफन इन जग्गूज केयर,
लेकिन उसे दूसरे अनाथ बच्चों के जैसा जग्गू के छत्र छाया में रहने की बात पसंद नहीं आई। ही डिड हैव पेरेंट्स आफ्टर ऑल, आखिरकार उसके माता पिता तो थे ही। इवन इन वन वॉज अ ड्रंकर्ड, भले ही एक शराबी था। शराबी कौन था? उसका पिता। एंड अदर एन इनवैलिड, और दूसरा रोगी। रोगी कौन था? उसकी माँ थी। एंड अ होम, और एक घर भी था। अ प्रॉपर होम, बिल्कुल बढ़िया माकूल घर। नॉट जस्ट अ प्लेस ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर केवल एक जगह नहीं। थिंकिंग ऑफ देम, उन सब के बारे में सोचते हुए ही सडनली सेड, उसने अचानक कहा, सर कैन यू टेल मी, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, डाकघर कहाँ है? आई विश टू बाई अ पोस्ट कार्ड, मैं एक पोस्ट कार्ड खरीदना चाहता हूँ। आहा, लाफ्ड द ओल्ड वॉचमैन, घड़ी बनाने वाला बूढ़ा व्यक्ति हंसा। विंकिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड द आई पिस, नेत्रक वाली लेंस के पीछे से उस पर आंख झपकाते हुए बोला। सडनली रिमेंबर्ड यू हैड समवन टू राइट टू, डिड यू, अचानक तुम्हें किसी को चिट्ठी लिखने की याद आ गई ना? यस यू मस्ट राइट, हाँ तुम्हें लिखना चाहिए, बिल्कुल। वो स्ट्रेट अप द रोड, इस रोड से सीधा जाओ। नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन देयर इज द पोस्ट ऑफिस, वहाँ बिजली घर के बगल में एक पोस्ट ऑफिस है। हैव मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड, क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए पैसे हैं? और कैन आई लेंड यू सम, या मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूं? हरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फ्रॉम हिम, हरी आभार के साथ उससे पैसे ले लिया। प्रोमिसिंग टू रिटर्न इट एज सुन एज जग्गू पेड हिम हिज सैलरी, यह प्रॉमिस करते हुए कि जैसे ही जग्गू उसे सैलरी देगा वह उसके पैसे को लौटा देगा। एंड देन हरीड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर वह जल्दी से पोस्ट ऑफिस की ओर चल पड़ा। हैविंग बाउट द कार्ड, और पोस्ट कार्ड खरीद लिया। ही हैड टू हैव अ पेन टू राइट विथ, उसे लिखने के लिए एक पेन भी चाहिए था। एंड फॉर दिस ही रिटर्न टू द वॉच मेकर, और इसके लिए वह घड़ी वाले के पास वापस आया। हु सीम्ड मोर लाइकली टू हैव वन देन द ऑनर ऑफ द ईटिंग हाउस, जो रेस्तरां के मालिक की तुलना में ज्यादा अपना महसूस हुआ। दिस वॉज इन द मिडिल ऑफ स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, यह समय दोपहर का धूप से तपता हुआ टाइम था। When there was no one in the shop, जब दुकान में कोई नहीं था। And even the two orphans had fallen asleep under the table from heat and exhaustion, और यहाँ तक कि रेस्तरां में काम करने वाले दोनों लड़के, अनाथ लड़के, गर्मी और थकान के कारण टेबल के नीचे सो गए थे। Exhaustion means थकान। Hurry sat on the steps of the Ding Dong Watch Works, हरी डिंग डोंग वॉच वर्क्स दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। एंड केयरफुली हैड रिटन बिफोर द टू बॉयज वोक अप, और दोनों लड़कों के जागने से पहले ध्यानपूर्वक चिट्ठी लिखा। विथ अ बॉल पॉइंट पेन, उस कलम से। दैट द ओल्ड वॉचमैन लेंट हिम, जिस पेन को घड़ी वाले ने उसे दिया था। अब देखिए छात्रों, उसने क्या लिखा था। पहले इस कार्ड को देखिए, यही पोस्ट कार्ड है। कितने पैसे में मिलते थे मालूम है? देखिए यहाँ दाम भी लिखा हुआ है, 15 पैसे में मिलते थे। तो हरी ने चिट्ठी में क्या लिखा था? लिखा था, प्यारी माँ, मैं मुंबई में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। कितने रुपए प्रति महीने की नौकरी मिली थी? 30 रुपये प्रति महीने की। उस समय 30 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। अब आगे क्या लिखा हुआ था? मैं तुम्हें पैसे बराबर भेजता रहूँगा, आशा करता हूँ तुम ठीक होगी। बहनों को मेरा प्यार, तुम्हारा बेटा हरी। अब देखो बच्चों, पोस्ट कार्ड के इस तरफ एड्रेस लिखने की जगह होती थी। आजकल के बहुत बच्चे तो पोस्ट कार्ड देखे भी नहीं होंगे। तो उसने पते में क्या लिखा? अनीता देवी, ये किसका नाम है? हरी की माँ का नाम है, और थोल उसके गांव का नाम है।
जो महाराष्ट्र राज्य में है, और यहाँ नीचे पिन कोड लिखा हुआ है। पहले जब फ़ोन की सुविधा नहीं थी तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे का बहुत इम्पोर्टेंस था। इसी माध्यम से दूर में रह रहे रिश्तेदारों से पत्र लेखन करके हाल समाचार लिया और दिया जाता था। लेकिन अब फ़ोन और ऑनलाइन की सुविधा से इनका महत्व नहीं रहा। अब केवल राखी के समय और नौकरी के वैकेंसी फॉर्म भरने के समय लिफाफे का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर्स, फिर उसने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा, टू फिल अप द स्पेस, खड़े जगहों को भरने के लिए, बट नॉट हिज एड्रेस, लेकिन अपना एड्रेस यानी पता नहीं लिखा, एंड वेंट ऑफ टू पोस्ट इट, और उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालने के लिए चल पड़ा। फीलिंग विथ हैप्पी, दोनों बात महसूस करते हुए, हैप्पी टू हैव डन, जो काम उसने किया, व्हाट ही न्यू ही शुड डू, जिसे उसने समझा कि उसे करना चाहिए था। जैसे कि वह मुंबई में काम करने लगा था और उसी बल पर उसने अपनी माँ को पत्र में आश्वासन दिया कि वह पैसे भेजता रहेगा। एंड फ्राइटेड, और दूसरा फीलिंग क्या था, वह भयभीत भी था। क्यों? बिकॉज दिस मींट, क्योंकि इसका मतलब यह था कि ही वुड बी स्टेइंग इन बॉम्बे, अब वह बॉम्बे में ही रहेगा, नॉट गोइंग होम, क्योंकि अब वह घर नहीं जा रहा है। तो ये स्टोरी कैसे लगी बच्चों? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। अब थोड़ा ऑथर के बारे में भी जान लें, क्योंकि यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनीता देसाई वॉज बॉर्न इन 1937 इन मसूरी। अनीता देसाई का जन्म मसूरी में 1937 को हुआ था, एंड एजुकेटेड इन दिल्ली, और पढ़ाई की थी दिल्ली में। शी हैड रिटेन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड सेवरल नॉवेल्स, इन्होंने कई सारी छोटी छोटी कहानियां और ढेर सारे उपन्यास लिखा है, सच एज, जैसे कि बाय बाय ब्लैकबर्ड और वेयर शैल वी गो दिस समर। शी वॉज अवार्डेड द गार्जियन अवार्ड फॉर चिल्ड्रेंस फिक्शन फॉर हिज नोवेल द विलेज बाय द सी इन 1982, और इन्हें 1982 में इनको उपन्यास द विलेज बाय द सी के लिए गार्जियन अवार्ड फॉर चिल्ड्रेंस फिक्शन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत जल्दी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करने वाला हूँ। इसके लिए बेल आइकन भी आपको जल्दी से दबाना होगा ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।